हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के लिए, जिसका नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। तो ये चैप्टर आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। अरेन्स में हमारी बेंजीन रिंग्स आ जाती है, यानी रिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे उसके अंदर, और इसके अंदर चेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेलो अल्केन्स के बारे में। तो इसको समझने से पहले हमें बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे नाम से ही, जिसका नाम जो है हेलो अल्केन्स। तो हेलो अल्केन्स क्या होता है? तो हेलो अल्केन्स को हम डिनोट करते हैं आर एक्स। यहाँ पे जो आर है इस ये कहा जाता है अल्काइल ग्रुप, मीन्स CnH2n+1, यानी कि कार्बन के जितने भी कार्बन होंगे, फॉर एग्जांपल 1 कार्बन ले लेते हैं, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, तो H n की वैल्यू हमने कितनी ली यहाँ पे 1, तो 2 1 जा 1 और 2 1 जा 2 प्लस 1 टोटल 3, तो यहाँ पे आएगा 3, यानी कि एक तरह से ये कहेंगे CH3। सेकेंड ऐसे यहाँ पे C2H5, C3H7 एंड सो ऑन। तो इन्हीं को हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। एंड सेकेंड वन इज एक्स। एक्स क्या होता है? ये होता है हेलो ग्रुप्स। ये सिंबल है किसका? हेलोजेंस का। तो कौन कौन से हेलोजेंस हैं? हमारे 4 हेलोजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कार्बन की, तो इसको हम बोलेंगे फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन। ये बेसिक चीजें हैं। और क्या हमें जानना चाहिए? आगे बढ़ते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। बहुत डिफरेंट टाइप्स के हेलो अल्केन्स को हमें क्लासिफाई किया हुआ है, पर हम जो बेसिक चीज पढ़ेंगे यहाँ पे, वो पहले पढ़ेंगे हम प्राइमरी बेस पे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, जिसके बेस पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो प्राइमरी क्या होता है कि कार्बन एटम जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से, उसके साथ अगर सिर्फ एक ही आर ग्रुप जुड़ा हो, आर मतलब कार्बन चेन, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो अगर अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ही जुड़ा हुआ है, बाकी क्या है उसके साथ? हाइड्रोजन। जैसे हम जानते हैं कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो एक के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ वहाँ अल्काइल चेन हो गया, और बाकी क्या बच गए? वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इसमें सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी, प्राइमरी हैलाइड्स। सेकेंडरी हैलाइड्स में क्या होता है कि उसी टाइप का जो कार्बन एटम है जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, अगर
उसके साथ दो अल्काइल चेन हो, चाहे वो सेम हो या सेम हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकता है, या तो सेम कार्बन चेन हो मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो, या फिर डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए मैंने उसको आर डैश से शो कर दिया है। और दूसरी जगह हाइड्रोजन, तो अगर दोनों तरफ अल्काइल चेन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हैलाइड्स। इसके बाद आता है टर्सरी। टर्सरी में क्या होगा, उसमें हमारे 3 अल्काइल चेन आ जाएंगी, और ये सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती है, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 1 एंड डबल एस। तो ये हो गया हमारा टर्सरी हैलाइड्स। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं सब इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगे, और हालांकि ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, लेकिन इनको दोबारा से आपको रिमेंबर होना चाहिए। बहुत से बच्चों को याद नहीं रहता है, तो मैं उसको याद कराने के लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि अल्का हैलाइड जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अल्का हैलाइड किसे बोला जाता है, हैलो अल्केन्स को। हैलो अल्केन्स का कॉमन नेम होता है अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि RX। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी कार्बन चेन चाहे सिंगल हो या फिर इस तरह भी हो सकता है, मतलब सिंगल चेन है जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है, और उसके अंदर सिर्फ एक ही हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्का हैलाइड्स बोलते हैं, यानी हैलो अल्केन्स बोलते हैं। लेकिन बिना हैलाइड्स किसे बोलेंगे, बिना हैलाइड्स क्या होता है कि अगर 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है और उसी के साथ ही आपका हैलोजन एटम जुड़ा है किसी भी कार्बन के साथ, या इस वाले के साथ इस वाले के साथ, एक ही बात है, बाकी हाइड्रोजन है, तो इसे हम बोलते हैं विनाइल हैलाइड। और एसाइलिक हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड किसे बोलते हैं, अलाइलिक बोलते हैं कि अगर जो कार्बन एटम है जिसका डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ उसके नेक्स्ट कार्बन से डायरेक्टली नहीं लिंक है, जैसे ये तो डायरेक्टली लिंक था, इसमें क्या है, उसके नेक्स्ट कार्बन से लिंक हो हैलोजन एटम, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन वाले एटम के साथ क्या जुड़ा हो, हैलोजन एटम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है आपका कि अगर जो बेंजीन रिंग्स होती हैं, ये बेंजीन रिंग है और उसके नेक्स्ट जो कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर उसके साथ आपका हैलोजन एटम जुड़ा हो, इस तरीके से देख समझ सकते हैं इसको कि बेंजीन रिंग है, जैसे कि अलाइल हैलाइड की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि बेंजीन रिंग के साथ ही आपका हैलोजन एटम जुड़ा होगा, या इस तरीके से, या फिर इस तरीके से 2 भी जुड़ सकते हैं, 3 भी जुड़ सकते हैं, या फिर इसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे X जोड़ देते हैं हम। तो अगर डायरेक्टली लिंक है बेंजीन के साथ तो अलाइल हैलाइड होगा, जैसे कि अल्काइल हैलाइड्स या हैलो अल्केन्स, इसी को हम बोलते हैं हैलो अरीन्स। अब बेंजीन हैलाइड की बात करें तो बेंजीन के साथ डायरेक्टली लिंक ना होकर के उसके नेक्स्ट वाले कार्बन से अगर लिंक है हैलोजन एटम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजा हैलाइड में क्या होता है, इसके अंदर हम बात करें तो बेंजा हैलाइड में आपके 2 कार्बन एटम जुड़ेंगे, ये एक तरह से डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स कहलाता है। जैसे कि ये आपका CH3 होता है, तो उसमें से हमने 2 हाइड्रोजन को हटा दिया और वहां क्या जोड़ दिया हमने, Cl, या और तरीके से समझ सकते हैं इसी को कि इस कार्बन के साथ 2 हैलोजन एटम है, कोई भी हैलोजन हो सकता है, क्लोरीन ना लेकर के कोई भी हैलोजन एटम, और
2 हैलोजन एटम जोड़ दिए हैं, इस कारण से अब बाकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन एटम हो जाएगा इसके अंदर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजा हैलाइड। क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो जैसे कि हमने पढ़ा था बेंजा हैलाइड के बारे में, जो कि डाई हैलोजन डेरिवेटिव है हैलो अरीन्स का, इसी तरीके से हैलो अल्केन्स में भी डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। तो उसके अंदर आपके आते हैं जेमिनल टाइप्स, जेमिनल हैलाइड्स और विसिनल हैलाइड्स। जेमिनल हैलाइड्स में क्या आते हैं, जेमिनल हैलाइड्स में हम बोलेंगे कि अगर आपके जैसे कि 2 कार्बन एटम हैं, अगर एक ही कार्बन या फिर कितने भी कार्बन एटम हो सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर एक ही कार्बन एटम के साथ दोनों हैलोजन एटम जुड़े हों इस तरीके से, या फिर इस तरीके से, ठीक, किसी के साथ भी जुड़ा हो, पर एक ही कार्बन एटम के साथ अगर दोनों हैलोजन जुड़े हुए हैं तो उससे हम बोलते हैं जेमिनल हैलाइड्स। ठीक, दूसरी तरफ विसिनल हैलाइड्स में क्या होगा कि अगर जो हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं वो साइड वाई वाले कार्बन से जुड़ा हो, यानी कि नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हो, एक सिमिलर कार्बन से ना जुड़ के उसके नेक्स्ट वाले कार्बन से, चाहे इस साइड या इस साइड। ठीक है, ऐसा नहीं, ये नहीं होगा, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, ये गलत है, ये विसिनल नहीं कहलाएगा। ठीक है, विसिनल ये कहलाता है जिसके अंदर नेक्स्ट कार्बन वाले से जुड़ा हो, तो इसे क्या कहेंगे हम, विसिनल हैलाइड्स। ठीक है, और कौन से मल्टीपल डेरिवेटिव्स होते हैं, ये तो हो गया डाई हैलाइड्स। और मल्टीपल डेरिवेटिव मल्टीपल हैलाइड डेरिवेटिव्स में कौन कौन से आते हैं, एक आएगा आपका ट्राई हैलाइड्स या टेट्रा हैलाइड्स। ठीक, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक ही कार्बन एटम के साथ आपके 3 हैलोजन हो सकते हैं, सिमिलर हैलोजन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल CH Cl3 CH Br3 CH F3 CH I3। ठीक, इसको हम हैलोफॉर्म्स भी बोलते हैं कॉमनली। जैसे इसको हम बोलेंगे फ्लोरोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म, इसको क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, इसको बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म, इसको बोलेंगे आइडोफॉर्म। ये कॉमनली कहा जाता है क्लोरोफॉर्म, आपने सुना होगा क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए काम में आता था। ठीक है, एनेस्थीसिया में काम करते थे, लेकिन अब इसको यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, जब इनके हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। टेट्रा हैलाइड्स में क्या होता है कि एक ही कार्बन के साथ अगर आपके 4 हैलोजन ग्रुप जुड़े हों, जैसे कि CH4 फॉर एग्जांपल CCl4, ठीक है, CBr4, इस तरीके से। ठीक, तो ये सब चीजें होती हैं। तो ये क्या है, टेट्रा क्लोरो मीथेन कहलाता है। तो इस तरीके से हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सब हम प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं आगे चल के, लेकिन ये आपको नाम अभी से आपको पता होने चाहिए। ये बेसिक टर्म्स हैं जो हमारे यूज होने वाले हैं, कंटिन्यूस यूज होते रहेंगे, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलो हम प्रिपरेशन के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो प्रिपरेशन से पहले आपको नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा मैं बताता हूँ। नॉमेनक्लेचर को पढ़ने के लिए आपको हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर
आइसोमेरिज्म से आपको इजीली पता चल जाएगा कॉमन नेम भी और आईयूपीएसी नेम भी। तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ कौन सा लिया जाए, C5H11Cl, इसको लेते हैं। ठीक, तो इसके आइसोमेरिक फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइसोमेरिक फॉर्म में हम क्या क्या बताने वाले हैं इसमें, इसके आईयूपीएसी नेम एंड कॉमन नेम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि जिसको नेमिंग नहीं आती है तो बेसिक नेमिंग इससे आपको पता चल जाएगी, कॉमन नेम आपको इससे पता चल जाएंगे। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो C5H11Cl से हमने लिया हुआ है, आप Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो, C6H ठीक है, तो आप उसमें वहाँ पे भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है C5H11Cl। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसके कौन कौन से फॉर्म होंगे मैं जल्दी से बना देता हूँ आपके लिए। तो इसमें ये आपके स्ट्रक्चर बनेंगे, मैंने 5 स्ट्रक्चर बना दिए हैं, एक छठा स्ट्रक्चर और बनेगा, इसको आप बाद में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो इसके अंदर हमने क्या देखा, इसकी नेमरिंग कैसे होगी। नंबरिंग पहले सबसे पहले होता है नंबरिंग। तो यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो जब डबल बॉन्ड नहीं होता तो हमारा जो कार्बन एटम जो नंबरिंग होगी वो होती है कार्बन एटम की। वो कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ पे हमारा ग्रुप जुड़ा होता है। तो यहाँ पे हमारा हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है जो Cl है। तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, या तो 3 4 एक ही बात है। इसमें हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 इसमें थर्ड कार्बन पे आता है। ठीक है, और यहाँ स्टार्ट करते हैं 1 2 तो सेकंड कार्बन पे आता है। जहाँ से नजदीक होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 इसमें 1 2 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं इसकी। तो यहाँ पे आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम में क्या होगा, इसकी आईयूपीएसी नेम क्या होगा कि सबसे पहले क्लोरो। ये क्लोरो कौन सी पोजीशन पे है, Cl है तो उसको बोलेंगे क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्लोरो है तो क्लोरीन लिख दिया, क्लोरीन है तो क्लोरो लिख दिया है। और ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो आगे हम 1 भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। क्यों, इसका रीजन क्या है कि जैसे हम 2/1 लिखते हैं तो इस मतलब 2 ही है, लिखो चाहे मत लिखो, अंडरस्टूड है कि भाई 2/1 तो ये 2 ही होगा, नहीं तो हर किसी के नीचे 1 ऑब्वियसली होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे है 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड है कि 1 है ये। तो 1 क्लोरो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंटेन। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको और डीपली नहीं जा रहा हूँ, फिर भी मैं काफ़ी चीज़ें आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। तो 1 क्लोरो पेंटेन ये हम सब 11th में पढ़ चुके हैं। अब इसकी बात करते हैं। तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। कैसे लिखा है, फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है तो 1 क्लोरो, थर्ड पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये साइड चेन है, ये मिथाइल ग्रुप कहलाएगा क्योंकि 1 कार्बन के लिए मीथेन होता है। तो मिथाइल साइड चेन के लिए मिथाइल वर्ड यूज करते हैं, मिथ के साथ पायल आ गया। तो 3 मिथाइल और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है सभी तो एन आएगा। ये सब चीजें हम ऑलरेडी बता चुके हैं। दूसरा, अब इसकी बात करते हैं। 1 2 यहां से स्टार्ट होगा, इसके लिए आएगा 2 क्लोरो और उसी के साथ मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन।
2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इस पे आ जाते हैं, 1 क्लोरो 1 क्लोरो। अब जो सेकंड कार्बन है इस पे हमारे पास ये इधर भी मिथाइल ग्रुप है और इधर भी मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसको लिखेंगे 2 2 डाइमिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड होता है, प्रोप, तो यहाँ पे आएगा प्रोपेन। तो ये हमारे हो गए IUPAC नेम। अब इनके कॉमन नेम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने इसको स्टार्ट किया है, तो वो क्या है कि अगर एंड में या फिर स्टार्टिंग मतलब एक तरफ एक ही साइड में होगा हाइड्रोजन ग्रुप, तो उसके लिए हम यूज करते हैं N, यानी कि नॉर्मल N। और क्या है ये, पेंटाइल, ये कैपिटल लिख देते हैं या फिर स्मॉल, पेंटाइल क्लोराइड। देखो ये इसी तरह से है, हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड्स। तो ये हेलो क्लोरो अल्केन्स पेंटेन्स, एक ही बात है। इसी तरह से अल्काइल पेंटाइल हैलाइड्स क्लोराइड्स, ठीक है। तो एन पेंटाइल क्लोराइड। दूसरा क्या है हमारा, अब इसमें हमने क्या देखा कि ये तो सिंगल चेन है, तो एन पेंटेन वाली बात हो जाती, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है एन ब्यूटेन हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, वो क्या है कि एक साइड चेन आ गई, तो इसके लिए हम वो यूज करेंगे आइसो पेंटाइल। ये 5 कार्बन है, जब कार्बन एटम कहीं भी जुड़ा हुआ है उसको पेंटाइल ही कहेंगे, पेंटाइल, और एक क्लोरीन एटम है तो क्लोराइड, आइसो पेंटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है कि जहां पे हैलोजन एटम जिससे जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके साथ कितने साइड चेन 1 2 3 ये कह सकते हैं, यानी कि कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे इसके लिए टर्ट यानी कि टर्शरी। तो ये टर्शरी है, टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड। इसके लिए अब देखो ये क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है और इसके साथ जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके नेक्स्ट कार्बन में फ्लावर जैसा आपका शेप आ रहा है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं नियो पेंटाइल क्लोराइड। और स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं जैसे कि CH3, यहाँ पे मैं Cl लिख देता हूँ, CH2 1 2 3 4 और ये 5। अब जो Cl आया है, ये Cl यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे से किसी भी बीच वाले में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इस कार्बन से जिससे जुड़ा हुआ है उससे एक इधर की तरफ और इधर की तरफ, यानी कि 2 साइड अल्काइल चेन हो गई, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सेकेंडरी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेक पेंटाइल क्लोराइड, सेक पेंटाइल क्लोराइड। और IUPAC नेम में क्या आ जाएगा इसके लिए, 2 क्लोरो पेंटेन, क्लियर। क्योंकि नंबरिंग इसकी यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो ये आपको पता चाहिए एन किसके लिए आता है, एन नॉर्मल चेन। अगर आपका हैलोजन एटम वन साइड जुड़ा होगा या तो इस एंड में या इस एंड में, एक एंड में जुड़ा होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एन फॉर नॉर्मल। फिर सेक की बात करते हैं, अगर ये आपका किसी मिडिल वाले कार्बन पे आ जाए तो उसके लिए हम बोलते हैं सेक, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन एटम है, ये सेकेंडरी शो कर रहा है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। जैसे हम आपको बता सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसके बाद आता है टर्शरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो टर्शरी का आपका ये है,
ये टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड है। ये ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा हुआ है जहाँ पे टर्सरी ग्रुप जुड़ा, ये टर्सरी है, ठीक है। इसके बाद आइसो बात कर लेते हैं। आइसो में क्या आएगा कि अगर कार्बन चेन जो नॉर्मल चेन होती है, अगर उसमें कोई भी एक साइड चेन आ जाती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं आइसो। तो यहाँ पे आइसो पेंटाइल क्लोराइड आ गया। और अगर उसके नेक्स्ट कार्बन के साथ दो साइड चेन जुड़ी हो तो उसके लिए वो यूज करेंगे हम न्यू, क्लियर। तो ये सब चीजें हो गई हमारी। तो इसको बोलते हैं आइसोमेरिक फॉर्म। आपके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट द डिफरेंट आइसोमर फॉर्म ऑफ C5H11 Cl और Br या व्हाटएवर। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि सीबीएसई में ओनली 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेंगे ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हो। अगर आपसे नेमिंग जिसको प्रॉब्लम है वो इजीली वे में इससे सीख सकता है, रिमाइंड कर सकता है, और कॉमन नेम हम यहाँ से सीख सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशंस की, जो अब आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान सुनना है कि प्रिपरेशन हम किस तरीके से करेंगे। तो अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। अब तक जितना भी हमने पढ़ा था वो सब बेसिक था, वैसे आपको रिमाइंड कराने के लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। तो अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, या फिर इसका दूसरा नाम होता है हैलो अल्केन्स। अब आप जान चुके हो और पहले भी पता था आपको ऐसे। तो अल्काइल हैलाइड या फिर हैलो अल्केन्स, तो इनकी प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं फ्रॉम अल्केन्स। अगर हमें कोई अल्केन दिया हो, अल्केन यानी कि एक ऐसा चेन, कार्बन की चेन जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड जुड़े हों, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। तो पहले हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मीन्स CH4 सिंपल, ठीक। इसके अंदर मैंने कोई भी हैलोजन एटम जोड़ दिया, फ्लोरीन जोड़ सकते हो, क्लोरीन जोड़ सकते हो, ब्रोमीन जोड़ सकते हो, या फिर आयोडीन जोड़ सकते हो, कोई भी, ठीक, ये आपकी चॉइस है। अगर मैं इस पे फ्लोरीन जोड़ता हूं और इसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये जो रिएक्शन होगी लाइट के प्रेजेंस में होगी, जो है सनलाइट के लिए H न्यू लिखते हैं। तो अगर मैंने इस कार्बन ये क्या है हमारा मीथेन है, तो इस मीथेन के साथ, मीथेन गैस जिसके साथ हमारे 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, अगर मैं इसके साथ फ्लोरीन को जोड़ता हूं तो ये क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन को अपने बाहर शिफ्ट कर देगा, बाहर निकाल देगा, और उसके साथ एक फ्लोरीन चला जाएगा, यानी फ्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल गया HF के फॉर्म में। और जो स्पेस जहां से ये हाइड्रोजन गया है वहां पे क्या बन गया, वैकेंसी बन गई, और वहां पे क्या जुड़ जाएगा, वहां पे जुड़ जाएगा हमारा फ्लोरीन। सिमिलरली अगर Cl के साथ हम रिएक्ट करते हैं, Cl2 से रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे HCl बाहर चला जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Cl। इसी तरह से ब्रोमीन, इस तरह से आयोडीन, तो ये बन जाएगा फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन और आयोडोमीथेन। तो ये सिंपल हैलोजिनेशन है, इसको हम हैलोजिनेशन भी बोलते हैं। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हैलोजन, क्लियर। तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने H2 CH4 के साथ H2 को रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्या देगा हमें, CH3X प्लस HX, जो क्या कहलाता है हमारा एसिड, और ये अल्काइल हैलाइड्स, ठीक, ये हमारा हैलोजन है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। अच्छा, ये जो हमारे प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन है हमारा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इसको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते,
क्यों नहीं कर सकते? इसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि अगर मैं इसको लैब में प्रिपेयर करता हूँ इस तरीके से, और इसमें क्या होगा, HX बाहर चला जाएगा, मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे HX को, माइनस HX, तो क्या बन गया, HX जैसे कि उसमें बाहर निकाला हुआ, तो प्लस करके मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, HX माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3X। ठीक है, कोई भी एक, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में Cl2, तो यहाँ पे Cl निकल, HCl बाहर चला गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl, CH3Cl। ये फर्दर रिएक्ट हो सकता है, यहाँ पे इसको Cl2 और मिल जाएगा, फर्दर Cl2, भाई ये तो नहीं है कि Cl2 आपकी लिमिटेड ही होगी, उसमें Cl2 तो कितनी भी हो सकती है, और कितने भी एटम आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। तो एक Cl फर्स्ट टाइम ये बन गया, और फिर Cl2 और दिख गई, फिर फर्दर रिएक्ट हो गया, जब फर्दर रिएक्ट होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन फिर से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से एक Cl बाहर निकलेगा, और HCl बाहर निकल गई, तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH2, ये एक हाइड्रोजन बाहर जा चुका है, एक Cl यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था, और एक Cl इसके साथ से आ गया, तो यहाँ पे Cl2 बन गया। फिर फर्दर और रिएक्ट हो सकता है, और Cl2 वहाँ प्रेजेंट होंगी, तो लाइट हमें मिल रही है, तो क्या होगा, फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक Cl निकल, इसके साथ बाहर चला जाएगा HCl भर के, और क्या होगा कि जब ये बाहर चलाएगा तो यहाँ पे एक H बचेगा, और Cl कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि 2 यहाँ ऑलरेडी थे, एक यहाँ से आ गया। इसी तरीके से फर्दर रिएक्ट हो सकता है ये इन द, जब Cl2 और प्रेजेंट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो HCl माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से H एक और बाहर चला गया, जो बचा कुचा H था वो भी बाहर निकल गया, ये Cl बाहर लेके चला गया उसको, और यहाँ पे क्या बच गया, CHCl4। तो हमने देखा कि एक ही फर्नेस में जहाँ पे हम रिएक्ट कर रहे हैं, इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें सिर्फ एक CHCl3 ही नहीं मिला, उसके साथ हमें ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, और ये भी मिल रहा है। तो हमारे बहुत सारे हैलोजन डेरिवेटिव्स मिल रहे हैं, यानी क्लोरीन डेरिवेटिव्स मिल रहे हैं, तो इसको हमें सेपरेट करने में डिफिकल्टी होगी, तो हमें इसको फर्दर सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये ऐसी जो प्रिपरेशन होती है वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में आती है, और इसको हम फिर इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तरीका था हमारा प्रिपरेशन। तो इसको हम बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स, यानी हैलोजिनेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ। तो वो था हमारा सिंगल जब कार्बन प्रेजेंट हो तब। अगर हमारे पास इसी में 2 कार्बन प्रेजेंट हो इस फॉर्म में, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक ही बात है। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा हमारा 2 कार्बन के क्या वर्ड होता है, इथ, तो ये कहलाएगा हमारा, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये कहलाएगा इथेन। अगर मैं इसको रिएक्ट करता हूँ हैलोजन से, कोई भी हैलोजन हो सकता है, तो मैं यहाँ पे सिंपल Cl2 ले लेता हूँ इस तरीके से। तो ये Cl2 जैसे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, द प्रेजेंस ऑफ लाइट, हैलोजिनेशन होना है, ठीक है। हैलोजिनेशन कब होता है, जब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और एक Cl निकल, तो हाइड्रोजन कहाँ से निकल सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी, किसी भी से जा सकता है। सपोज मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, यहाँ से मैंने हटा लिया, ये वैकेंसी बन गई। यहाँ का जो S था वो कहाँ चला गया, बाहर, किसके साथ, एक Cl के साथ। अब जो दूसरा जो Cl है जो बच गया, वो कहाँ आएगा, यहाँ पे, क्लियर। तो यहां से ना हट करके अगर ये यहां से हटता, अब इसकी नेमरिंग कैसे होगी, यहां से 1 2, अगर ये यहां से नहीं हट के यहां से हटता, भाई या तो इस कार्बन से हटेगा या इस कार्बन से हटेगा, इस तरीके से। तो इसकी नेमरिंग कहां से होगी, यहां से। बात तो एक ही है, इन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो इनमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जिसमें हमारे पास 3 कार्बन हो या 4 कार्बन प्रेजेंट हो, तो उसमें क्या कंडीशन आएगी,
CH3 CH2 CH3 और मैं यहाँ जोड़ता हूँ क्लोरीन को। तो अगर मैं इसको क्लोरीन को जोड़ता हूँ, सुना ध्यान से, ठीक है, इसमें कंडीशंस हैं, मैं सारी कंडीशन एक साथ स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। अगर मैं यहाँ जोड़ता हूँ फ्लोरीन, ठीक, दूसरा अगर मैं जोड़ता हूँ यहाँ पे क्लोरीन, अगर मैं जोड़ता हूँ यहाँ पे ब्रोमीन, और या फिर जोड़ता हूँ मैं यहाँ पे आयोडीन, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है हमारे पास। तो तीनों कंडीशंस में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है इसके अंदर कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें रिएक्टिविटी आपको पता होना चाहिए। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद होता है क्लोरीन, उसके बाद होता है ब्रोमीन, उसके बाद होता है आपका आयोडीन, ठीक, ध्यान रखना है इस चीज के लिए। और जो आपके ब्रोमीन और आयोडीन हैं, ब्रोमीन और आयोडीन यानी कि इनकी बात हो रही है, ठीक है, और जो हमारा फ्लोरीन है ये, ठीक, यानी कि ये फ्लोरीन क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। तो ये नहीं देखता कि भाई मैं किसके साथ, ये क्या करेगा, जो कॉर्नर वाले होते हैं एटम, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, किसी एक कार्बन से रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, यानी कि लाइट की ब्राइटनेस में रिएक्शन हो गई तो ये क्या बना लेगा, यहाँ से CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे फ्लोरीन, ठीक है, बाहर चला गया आपका HF, ठीक है, जो कोई साइड वाला कार्बन, बीच वाले कार्बन से रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा, ये तो मैंने सिंपल वे में बता दिया। इसका रीजन क्या है, इसके रीजन बिहाइंड कि फ्लोरीन एटम क्या करता है, ये प्राइमरी को फॉलो करता है, सेकेंडरी और टर्सरी ये इस तरीके से फॉलो करता है। तो प्राइमरी वाले कार्बन को प्रिफर करेगा। तो इसमें क्या बन रहा है, ये प्राइमरी एटम है, तो प्राइमरी एटम फॉर्म करेगा, ठीक है। बनता तो ये भी है, बनेगा तो ये भी, ऐसा नहीं कि ये नहीं बनेगा, बनेगा ये भी, लेकिन ये आपका मेजर और ये माइनर, क्योंकि ये क्या है, ये आपका है सेकेंडरी, ठीक है। ये दो कार्बन जुड़े हुए हैं जिससे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, डिस्कस हम कर चुके हैं ऑलरेडी, प्राइमरी सेकेंडरी, तो सेकेंडरी है। तो मैंने क्या बताया कि फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन एटम है तो प्राइमरी को प्रेफरेंस देगा, ठीक है, सेकेंडरी को नहीं, टर्सरी को नहीं, तो प्राइमरी। तो प्राइमरी कार्बन एटम कौन सा है, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, दोनों से प्राइमरी फॉर्म होते हैं, तो ये प्राइमरी वाले को प्रेफर करेगा। अब बात करते हैं ब्रोमीन और आयोडीन की पहले। तो ब्रोमीन आयोडीन में क्या होता है, जो ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं ये टर्सरी को फॉलो पहले करते हैं, सेकेंडरी को बाद में, और सबसे लास्ट में। तो टर्सरी की बात करेंगे तो हमें पता है टर्सरी कौन है, यहाँ पे टर्सरी तो बनेगा नहीं, टर्सरी तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी वाले कार्बन पे आके जुड़ जाएगा इस तरीके से। CH Br CH3 बनेगा दूसरा भी, यहाँ पे मैं HX, यहाँ पे HBr यहीं से निकाल देता हूँ, स्पेस बच जाएगी, CH2 CH2 Br, ये क्या है आपका सेकेंडरी हैलाइड्स है और ये आपका प्राइमरी। तो ब्रोमीन की कंडीशन क्या है, किसको फॉलो करेगा, टर्सरी को, ठीक है, पर टर्सरी तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी को फॉलो करेगा। तो ये आपका मेजर और ये माइनर, क्लियर। अब इसकी बात करते हैं, आयोडीन में सेम कंडीशन रहेगी, इसमें भी बस Br की जगह क्या आ जाएगा,
आयोडीन आ जाएगा, सेम जैसे आपको बताया हुआ है। लेकिन क्लोरीन, क्लोरीन में कंडीशन है। क्लोरीन क्या करता है, ये बहुत सोच समझ के फैसला करता है, ये ऐसे किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो इसके लिए एक कंडीशन है, इसके लिए क्या कंडीशन है ये आपको मैं बताता हूँ। तो थोड़ा एज कर दिया जाए, स्पेस हो जाएगा। तो ये कंडीशन है हमारे पास। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे आपके लिए रेशियो लिखा हुआ है, प्रोपोर्शन के किस हिसाब से हम प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं कि किसको फॉलो करेगा। तो टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। टर्सरी के लिए 5 नंबर दिया हुआ है, सेकेंडरी के 3.8 और इसके लिए 1। ठीक है, इससे हम परसेंटेज निकालेंगे कि किसको ये प्रेफरेंस देने वाला है, कौन सिलेक्टिव रहेगा। ठीक, तो अब देखो क्या कंडीशन है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा प्राइमरी, पहले बना लेते हैं। CH3 CH2 CH2 Cl, एक तो ये कंडीशन है। CH3 CH Cl और CH3, एक तो ये है। ठीक है, इसको और तरीके से देख लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको इजीली समझ में आएगा। तो एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे CH3 CH3 इसको यहाँ से नहीं लिखते, यहाँ लिख लेते हैं CH2 CH3, इसको ले लेते हैं। ठीक, और मैं इसको रिएक्ट कर देता हूँ Cl2 के साथ, इससे इजीली समझ में आ जाएगा आपको। तो इसमें कितनी कौन कौन सी कंडीशन है कि अगर मैं इसको यहाँ से हटा दिया जाए, यहाँ पे मैं जोड़ दिया Cl, यहाँ पे CH3 CH CH2 CH3, या फिर यहाँ पे CH3 रहने देते हैं, यहाँ पे CH3, इसमें और इसमें एक ही बात है। यहाँ पे जोड़ दिया मैंने Cl CH2 CH3। ठीक है, और कंडीशन भी आ सकती है, हम यहाँ से भी हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप दो ही पे ध्यान दीजिए कि हम कहाँ कहाँ से हटा रहे हैं, दो जगह से, एक इधर से और इधर से हटाया। ठीक है, चलो उसको भी लिख देता हूँ। CH3 CH3 Cl CH, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका H रहेगा खाली, यहाँ पे CH Cl और CH3। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशंस बन जाती हैं। अब इसके अंदर अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या बना रहा है यहाँ पे कि कार्बन एटम के साथ एक और तरफ है, यहाँ प्राइमरी हो गई। ठीक है, ये क्या बना रहा है, ये टर्सरी बना रहा है। ये क्या बना रहा है, सेकेंडरी बना रहा है। ठीक है, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, ये बना रहा है सेकेंड प्राइमरी। ठीक है, और ये बना रहा है हमारा सेकेंडरी। क्लियर। अब इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इस रेशियो का काम आता है, ये क्या करेगा आपके लिए, जैसे कि प्रोपोर्शन ऑफ टर्सरी, proportion of secondary and proportion of primary। ठीक, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिन लेते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं प्राइमरी पे, प्राइमरी वाली कौन सी स्टेज है इसमें, ये 1 3 हो गए, 3 3 6 और 3 9। ये किस में आएगा आपका सेकेंडरी में, ये किस में आएगा आपका टर्सरी में। तो ये आपकी प्राइमरी, प्राइमरी और प्राइमरी, प्राइमरी कंडीशन यही है। तो कितने हो गए 9, तो 9। ठीक है, यहाँ पे 9 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई। ठीक, सेकेंडरी की बात करते हैं। तो सेकेंडरी में यहाँ पे कौन सा है आपका, एक ही है, तो उस पर कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2।
दो हाइड्रोजन हट सकते हैं, 2 हाइड्रोजन है हमारे, 2 हाइड्रोजन को हम लिखेंगे यहाँ पे 2। प्राइमरी में हमारा 1 ही है तो वहां पे 1 लिखेंगे। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसके लिए उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, ये टर्सरी के लिए, सॉरी, यहाँ पे आपका 1 आएगा और यहाँ पे आपका 9। ये प्राइमरी है ना, ये टर्सरी के लिए आपका 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो टर्सरी, जो टर्सरी वाला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, जो सेकेंडरी वाला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.8 से, जो प्राइमरी वाला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। कितना आ गया ये 5, और ये आ गया आपका 9, और ये आएगा आपका 7.6 आई थिंक, सही है 16, हाँ ठीक है। ठीक है, तो 7.6, 5, 7.6 एंड 9। ठीक, अब प्रोपोर्शन निकाल, रेशियो निकाल रहे हैं, तो टोटल कर लेते हैं इसको। टोटल कितना हो जाएगा 6.75 12 12 और 9 21 21.6। अब प्रोपोर्शन निकाल लिया हमने, आपको इसको मिटा देते हैं, स्पेस बन जाएगा। तो अब हमारा ये निकल गया 21.6। तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ टर्सरी, परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी एंड परसेंटेज ऑफ प्राइमरी। क्लियर? तो ये कितना था हमारा 5/21.6 मल्टीप्लाई 100 निकाल सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंडरी की बात करें तो 7.6/21.6 इंटू 100। अब प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी में कितना 9/21.6 इंटू 100, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा रेशियो आने वाला है वो किसका आएगा, प्राइमरी का। 9/21.6 मल्टीप्लाई 100, तो कितना बन रहा है ये 41.6, यानी कि अप्रॉक्स 42%। क्लियर? तो ये 5/21.6 मल्टीप्लाई 100, ये आ रहा है 23%, और 7.6 डिवाइड बाय 21.6 ये आ रहा है आपका 35%। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट रेशियो आ गया आपके सामने। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी है, यानी कि ये प्राइमरी वाला है, ये आपका इसमें बनेगा, प्राइमरी वाला ये है, तो ये आपका सबसे ज़्यादा मेजर, क्योंकि ये कितना बन रहा है आपका 42 अप्रॉक्स% बन रहा है, 42%। ठीक, और जो टर्सरी है, टर्सरी कितना बन रहा है 23%, और सेकेंडरी आपका बन रहा है 35%, यानी कि दोनों आपके माइनर हैं और ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। इसी तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपके सामने है। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। तो इसके लिए हमारा डिपेंड करता है रेशियो वाला तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये अगर फ्लोरीन है तो डायरेक्टली लिंक हो जाएगा जो बाहर होगा, यानी कि प्राइमरी वाले पोर्शन पे। ठीक है, प्राइमरी वाले कार्बन जुड़ जाएगा। जो ब्रोमीन और आयोडीन वाला है ये हमारे किस से रहेगा, टर्सरी वाले से, और क्लोरीन वाला है इस रेशियो के थ्रू। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी जो आपके प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।